हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई दिल्ली, दिल्ली एनसीआर और ल्यूटेंस दिल्ली की। आम भाषा में हम लोग दिल्ली और नई दिल्ली को एक ही सिटी समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। दिल्ली और नई दिल्ली दोनों ही अलग हैं। दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली एक बड़ा शहर है जिसके अंदर 11 जिले हैं। इन 11 जिलों में से एक है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। दिल्ली एनसीटी, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। इन दोनों को भी हम एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। एनसीटी और एनसीआर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दरअसल दिल्ली एनसीआर दिल्ली के 11 जिलों को छोड़कर उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया को मिलाकर दिल्ली एनसीआर बनता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की 24 डिस्ट्रिक्ट यानी 24 जिले शामिल हैं। दिल्ली 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 783 किलोमीटर एरिया रूरल दिल्ली और 700 किलोमीटर एरिया अर्बन दिल्ली क्षेत्र है। दिस एरिया ऑफ 1483 स्क्वायर किलोमीटर्स मेक दिल्ली द लार्जेस्ट सिटी इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए दिल्ली को केवल 11 जिलों में विभाजित किया गया है, जिसमें सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली। 1970 तक दिल्ली में बस 4 जिले थे, जिसमें नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली शामिल हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रही, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की नीड होने लगी, वैसे वैसे और डिस्ट्रिक्ट इस रीजन में जुड़ते गए। 2012 में ये नंबर 4 से बढ़कर 9 हो गया था और सितंबर 2012 में 2 नए डिस्ट्रिक्ट जुड़े, जो शाहदरा, साउथ ईस्ट दिल्ली थे, जिनको मिलाकर दिल्ली में 11 जिले हो गए। एरिया और पॉपुलेशन वाइज नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, एरिया वाइज सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिल्ली, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली। आने वाले समय में 3 और डिस्ट्रिक्ट जुड़ सकते हैं। दिल्ली में 33 सब डिविजन्स, 59 सेंसस टाउन और 300 विलेजेस हैं। आइए बात करते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली दिल्ली की 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। 42.7 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ नई दिल्ली भारत की राजधानी है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 24,09,998 थी। वहीं बात करें दिल्ली एनसीटी की, तो इसमें 1,67,53,235 लोग रहते हैं। नई दिल्ली दिल्ली एनसीटी का एक हिस्सा है, वैसे ही दिल्ली भी दिल्ली एनसीआर का ही एक हिस्सा है। दिल्ली एनसीआर 55.083 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की 24 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, फैजाबाद, गुड़गांव दिल्ली एनसीआर की प्रमुख सिटी हैं। आइए अब बात करते हैं दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इतिहास की। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के इतिहास की। दिल्ली का इतिहास 2500 साल पुराना है। आपने महाभारत में इंद्रप्रस्थ का नाम तो सुना ही होगा। इंद्रप्रस्थ कुरु किंगडम की कैपिटल हुआ करता था। लोगों का मानना है इंद्रप्रस्थ आज के दिल्ली रीजन के अराउंड ही कहीं लोकेटेड था। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा देखा गया पुराना किला इसे इंद्रप्रस्थ होने का बड़ा प्रमाण देता है। अब तक इंद्रप्रस्थ को खोजने की जिद्दोजहद जारी है। दिल्ली एक ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल सेंटर रहा है। दिल्ली कई साम्राज्यों की राजधानी भी रहा है। 8वीं सदी से लेकर तोमर वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य सभी ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है, क्योंकि दिल्ली पूरे भारत प्राधिकरण का शक्ति केंद्र माना जाता है, यानी कि जिसकी दिल्ली भारत भी उसी का। दरअसल दिल्ली को शक्ति का कारण इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पर निगरानी भी रखी जा सकती है। भारत पर होने वाले ज्यादातर अटैक नॉर्थ वेस्ट फ्रंट या कहें पाकिस्तान के सहारे पंजाब, हरियाणा के इलाकों से हुए हैं। आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के इतिहास की। बात करें नई दिल्ली के इतिहास की, तो 20वें शतक तक नई दिल्ली भारत में था ही नहीं। 1911 से पहले कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल हुआ करता था। कुछ हालातों के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी बदलने की सोची। दरअसल 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। ईस्टर्न रीजन जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, वहीं वेस्टर्न रीजन जहां हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी। पार्टीशन के इस फैसले को लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बताकर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे और कोलकाता इसका सेंटर बन गया था, और इन कारणों से ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया। 12 दिसंबर 1911 ड्यूरिंग दिल्ली दरबार डिक्लेयर्ड दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। उस समय नई दिल्ली बिल्ड करने के लिए एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर 2 प्रमुख आर्किटेक्चर्स को नियुक्त किया गया। आइए अब बात कर लेते हैं ल्यूटेंस दिल्ली की। ल्यूटेंस दिल्ली बहुत कम लोग जानते हैं। नई दिल्ली को ही ल्यूटेंस दिल्ली के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम एडविन के नाम पर पड़ा था। 1950 1950 में ल्यूटेंस दिल्ली में
में और भी एरिया को जोड़ दिया गया और आज ल्यूटेंस दिल्ली नई दिल्ली का मेजर हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, पार्लियामेंट हाउस ल्यूटेंस दिल्ली की ही बिल्डिंग्स हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली स्टार्टेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वाज कंप्लीटेड बाय द ईयर 1931। नई दिल्ली का निर्माण पहले विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ। अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर के इतिहास की। दरअसल 1980 के समय में दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। उसका रीजन उसके आसपास के स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार के लोग जुड़ने लगे। जनसंख्या बढ़ने के कारण लैंड, हाउसिंग, वाटर स्टोरेज, ट्रैफिक की परेशानियां भी बढ़ने लगी। इस भीड़ को नजर में रखते हुए साल 1985 में एक लॉ पास किया गया जिसका नाम इनैक्टमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 था। इस बोर्ड के तहत दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया। इस बोर्ड का मकसद इसके आसपास के शहर को इसमें जोड़कर कल्चर इकोनॉमी के रूप में फॉर्म किया जाए। दूसरा रीजन, दिल्ली अपने आसपास के इलाकों को इन्फ्लुएंस करने लगी। इन्हीं दो कारणों के चलते दिल्ली एनसीआर का फॉर्मेशन हुआ। आने वाले समय में एनसीआर और भी एक्सटेंड कर सकता है। जैसे 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ को एनसीआर में जोड़ने की बात की। भविष्य में और भी स्टेट्स से प्रपोजल्स आ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं गवर्निंग बॉडीज हु रूल्स वेयर। शासी निकाय कौन कहाँ शासन करता है। हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। बहुत से लोग दिल्ली को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, ये यूनियन टेरिटरी है या फिर स्टेट। तो स्वतंत्रता के बाद साल 1965 तक दिल्ली पार्ट सी स्टेट रहा। पार्ट सी स्टेट्स का मतलब होता है ये राज्य एक मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होते हैं। 1952 में गवर्नमेंट ने पार्ट सी स्टेट एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप की जिसमें चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने लगे। विद स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 दिल्ली was declared a union territory in the year 1956. 1991 Article 239AA, the 69th Enactment Act passed in 1991 introduced Article 239AA and Union Territory of Delhi was made National Capital Territory of Delhi. Under the Act in 1993, once again the Legislative Assembly was established in Delhi and again CM rule was established here. संविधान के अनुसार दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, भूमि को छोड़कर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट सारे मैटर पर लॉ बनाने की पावर रखती है। लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दिल्ली का हिस्सा होता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव का हेड होता है। किसी भी लॉ को बनाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एलजी के ओपिनियन को कंसीडर करना जरूरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा एलजी के बीच के डिफरेंस के केस में वो केस एलजी द्वारा प्रेसिडेंट को रेफर किया जाएगा और प्रेसिडेंट का निर्णय अंतिम होगा। अप्रैल 2021 में ये रूल द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट इंक्रीज्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ एलजी। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट ने एलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इंक्रीज कर दिया। Government of the National Capital Territory of Delhi for the elected government to take any executive action approval from the LG is mandatory. So thank you so much for watching. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।